राम राम जी, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं और निखिल घूमने जा रहे हैं टाउन पार्क। एक टाइम था जब हम सब यहाँ पे रनिंग करने आते थे, हमारी पूरी टीम होती थी, सब बच्चे सुबह 4 बजे यहाँ पे रनिंग करने आ जाते थे और सैटरडे वाले दिन सब क्रॉस कंट्री लगाते थे। टाउन पार्क बहुत ही बड़ा है। लोग यहाँ पे नॉर्मली वॉकिंग करने आते हैं, बच्चे यहाँ पे रनिंग करने आते हैं, सब अपनी अपनी एक्सरसाइज करते हैं। लोग सैटरडे या संडे को यहाँ पे घूमने भी आते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे झूले वूले भी लगे हुए हैं, तो बच्चों के साथ आते हैं। 3 मार्च 2015 को देश का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फरीदाबाद के टाउन पार्क में ही फहराया गया था। तो चलो अब हम इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही हरियाली है, बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, अलग अलग वाटिकाएं बनाई हुई है। तो फाइनली हम आ चुके हैं गाइस हैं। भाई यो है टाउन पार्क। और यह एक घड़ी है, ये नुका है इसने या अड़ेगी फरीदाबाद की सब बड़ी घड़ी है या सन घड़ी है। अच्छा सन घड़ी भाई सूरज तो चल रहा मना तो मैं कहता सैल और कछ दिखते नहीं, ये दो कांटे ही दिखे हैं। हमने स्टेडियम के सामने वाले गेट से एंट्री करी है और ये सन घड़ी वहीं पे बनी हुई। मौसम खराब होने पर तिरंगे को यहाँ से उतार देते हैं। इस तिरंगे की ऊंचाई 250 फीट है, झंडे की लंबाई 96 फीट है और चौड़ाई 64 फीट है। झंडे के कपड़े का वजन 48 किलो है। इन पैड़िया बाबा ने दबा के पैड़ी करी थी। अक्षित का ध्यान है, अक्षित भाई कमेंट करिए। देख आपने यहाँ पे यार मॉर्निंग में कितनी रनिंग सपाटे। दीपक भाई सारा ना सब ने याद है, जिस जिसको याद है ना गाइस अपन है देख ले भाई सपाटे मारे थे और ये पैड़ी की थी, तो कमेंट कर देना करके दिखा एक बार करके दिखा। मन्ना भी करी थी, मेरा नाम तो तूने लिया है कौन है? हाँ भाई शीतल तो रह गई भाई, शीतल भी थी, सारे थे हम। और देख लो ये अपनी मेन जगह थी, आड़ा अदर गड्ढे मारा करते। चल देख लो भाई आड़ा अदर के यूं मारा करते बांटते। बस निखिल को अपने पुराने दिन बहुत ज्यादा याद आ रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज किया करते थे। मैं निखिल को कह रही अब मैं भी करके दिखाऊंगी। निखिल बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहन के आया था तो वो इजिली कर पा रहा था कोई भी चीज, और मेरे से नहीं हो रही थी। बस एक टाइम था जब हम सब सुबह पूरे 4 बजे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम यहीं पे एक्सरसाइज करते थे। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर भी बना रखा है और यहाँ पे पूरी शिव जी की फैमिली है और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ। बस बस निखिल जहाँ भी जा रहा था उसको बस अपनी पुरानी एक्सरसाइजें याद आ रही थी जो वो यहाँ के करता था। अब उसने एक्सरसाइज छोड़ रखी है। अब हम घूमते घूमते आ गए थे दूसरी साइड वाले गेट पे। ये बहुत ही बड़ा है, इसका एक चक्कर 2 या 2.5 किलोमीटर का होता था आउटर लेयर का। पूरे टाउन पार्क में म्यूजिक भी लगा हुआ है और लाइटें भी लगी हुई हैं अच्छे से, ताकि लोग वॉकिंग करने आए तो अच्छा लगे। मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे पक्षियों की इतनी प्यारी आवाजें आती है ना, इतनी अलग अलग आवाजें होती हैं अलग अलग पक्षियों की, बिल्कुल कानों को सुकून देती हैं। फिर हम दोनों ने पापड़ खाए और पापड़ खाते खाते निखिल आ गया था। यहाँ पे जिम सा बना हुआ है, इसमें ये 2-3 जगह बना हुआ है। हम छोटे बच्चे नहीं है पर हमारी हरकतें छोटे बच्चों वाली है। पहले निखिल ने पापड़ पे फोकस किया और पापड़ को रख के ये कह रहा मैं इसको ये घुमाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा। और मैं इसको कह रही थी ये दोनों हाथ से पकड़ के घुमाना पड़ता है, इससे एक्सरसाइज नहीं होती। निखिल कह रहा मुझे तो मजे आ रहे हैं। पड़ मत जाइए कदे पड़े अल्लाह यो कह रहा टूट रहा हो, रहने दे, क्या थी चढ़ रहा जब अगर चले सही है। गिलास ही का के घरा ले चलना है, काम होगा। हाँ जो मेरे छोड़ दिया नहीं फोड़ दूंगी। कमीर ने एक बार में गिलास सारा खाली किया। मैं यहाँ पे बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं, लोग यहीं पे आते हैं सबसे ज्यादा सैटरडे या संडे को बच्चों के साथ लेके। तो मैं और निखिल इसके अंदर चलते हैं। हम ये सारे झूले झूल चुके हैं और पहले ये ऐसे नहीं बना हुआ था, ये चारों तरफ से कवर करके नहीं बनाया गया था, तो हम यहाँ से रनिंग ही करते थे इस ट्रैक पे। सुबह झूले बंद होते थे उस टाइम पे, और अब ये प्रॉपर अच्छे से कवर करके बना दिया है, अलग से पार्ट कर दिया बिल्कुल ही। आज संडे है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने हुए आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। हमारा तो कोई भी झूला झूलने का कोई मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। निखिल उस झूले पे झूला खाते तेरे पीछे घूमा है। इस झूले पे किस किस को डर लगता है और किस किस को ये झूला अच्छा लगता है झूलने में, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे झूले थे और छोटे बच्चों के लिए अलग से छोटे छोटे झूले भी बना रखे थे। इनको देख ले और कोई का दे ना इस पे झूल ले।
निखिल ओए ये गेम खेलना है यार ने कोई एकदम तक गोली गाली मारना वाली करना है ये हैं? एकदम तक गोली गाली मारना वो गोली मार जो है उसमें। निखिल ने झूला झूलने से तो कर दिया मना और अब आप देख लो ये गेम खेल रहा है। ये बच्चों के खेलने के गेम है। कई दिन बाद आना हुआ था कोई एक्सप्लोर नहीं किया बच्चे लोग आए जा रहे बहुत बढ़िया चल शाबाश शाबाश मार इस पे उछलने का बच्चे को गजब की चीज है हम घूम घाम के और गेम गैम खेल खाल के बाहर आ गए हैं और बाहर आके हमने सबसे पहले बनवाई ये भेलपूरी। फिर हम दोनों यहाँ बैठ के अपनी रील शूट कर रहे थे। निखिल अपनी रील शूट करवा रहा था, मैं निखिल की रील बना रही थी, निखिल मेरी बना रहा था और पीछे से कितना अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी बहुत सारी धुंध बढ़ती जा रही थी। ये फुहारा चलता था और अब बंद कर रखा था और यहाँ पे प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर है। एक्टिंग करने की जितना चल चल। अब हम जा रहे हैं कोर्ट वाली साइड और ये पीछे की साइड है, इसके सामने बिल्कुल कोर्ट है। और अब हम आ गए हैं टैंकर के पास और ये एक युद्ध टैंकर है और इसका उपयोग 1971 के युद्ध में किया गया था भारत और पाकिस्तान के। जब हम कोई युद्ध की चीज देखते हैं या युद्ध के बारे में सुनते हैं तो हमें कैसा अलग सा फील होता है। टैंकर के बारे में इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हुई है। टैंकर को देख के और इसके बारे में पढ़ के इतनी सारी बातें या इतनी सारी कहानियां अपने आप ही दिमाग में आने लगती हैं। मैंने तो ऐसी बहुत सारी चीजों को बस सनी देओल की मूवियों में ही देखा है। और ये है वायुसेना का युद्ध विमान और ये भी 1961, 65 और 71 के युद्ध में युद्ध लड़ चुका है। और आप देख सकते हो इसको, इनके बारे में जो भी बातें थी वो सारी यहाँ पे लिखी हुई थी। यार ये उस टाइम पे कैसे कैसे उड़ते होंगे, मैं तो यही सोच रही थी। और इनसे युद्ध भी लड़े जाते थे, इतने साल पुरानी चीजें। जब इनसे इतने साल पहले युद्ध लड़े गए हैं तो आज ये कितने साल पुराने हो चुके होंगे। क्या आप जानते हैं ये कितने साल पुराने हैं? अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो अब हम आ गए थे ट्रैक पे और यह ट्रैक मिट्टी का है। आजकल सब जगह सब कुछ पक्का बन गया, रोड भी पक्का बन गया, तो मिट्टी पे रनिंग करने वाले बच्चे यहीं पे रनिंग करते थे। और फिर मैं और निखिल आ गए थे सेकंड गेट से बाहर और ये सेकंड गेट के बाहर का व्यू था। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग खिलौने भी मिल रहे थे। निखिल कह रहा मैं खिलौने ले लूं, अब इसको कौन समझाए। फिर हमने गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न खाए। यार जब मैं घर पे कुकड़ी ला के दाने निकाल के बनाती हूँ ना तो ये ऐसे नहीं बनते, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ये अलग तरीके की कुकड़ी होती होगी। और उसके बाद हमने खाई चाउमीन। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कितनी सारी चीजें खाने का मन करता है अलग अलग, और घूमते घूमते मुझे ऐसा लगता है हमें भूख लग जाती है, इसलिए हमारा सारी चीजें खाने का मन करता है। फिर निखिल ने खाया एक बर्गर और ये कह रहा मैं ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा। मैं कहा चुपचाप घर चल रहे, बहुत हो गया अब तेरा, अब घर जाके खाना खाएंगे। तो अब हम घूम घाम के चल रहे हैं अपने घर वापस। पहले वाले गेट की तरफ ही आ गए हैं, स्टेडियम वाले की तरफ। जाते जाते ज्यादा सर्दी लगने लग गई थी और अब हम जा रहे हैं अपने घर। आपको मेरे टाउन पार्क का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।